नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। मेरे पीछे देख सकते हैं आप IYC पे आज हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। CRPF यहाँ मौजूद है। बैरिकेड बीच में एक दीवार की तरह मौजूद कर दी गई है। वजह क्या है? टैरिफ लगाई है ट्रम्प के द्वारा, जो उस पे वजह है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है। एक बार आप हम कोशिश करते हैं, एक बार आज ही आ गया भाई। हमेशा अपनी बात को छुपाते रहे और देश को गुमराह करते और देश को लूटने का काम। लेकिन ट्रम्प तो उनके दोस्त हैं। तभी तो ये 26 इंच का 26 आप कुछ हम लोगों से बात करने की एक बार कोशिश करेंगे। सर एक बार बता दीजिए क्या मांग है आपकी, एक बार बता दीजिए। जो भारत देश के अंदर 26% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा लगाया गया है, अगर आगे से हम एक फोन भी परचेज करेंगे तो 26% टैक्स समस्त भारतीय वासियों को देना पड़ेगा। और इसी के चलते 26% टैरिफ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ और दोनों जो अमेरिका की बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मोदी जी उनके दोस्त हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अक्षय लाकड़ा जी की आवाज है और तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों की ये आवाज है कि आने वाले दिनों में ये टैरिफ घटना चाहिए और भारत के लोगों के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इनको भी रोक दिया गया है प्रदर्शन के लिए, लेकिन इनकी मांग यही है, मोदी जी के खिलाफ एक ये प्रदर्शन है, टैरिफ के खिलाफ एक प्रदर्शन है। और अभी मेरे को कुछ लोग मिलते हैं, मैं जरूर बात करूँ, अभी के लिए मैं नहीं। तो अभी आपने देखा, मैंने पीछे विजुअल दिखाया है, प्रदर्शन इतना रोष हो रखा था कि प्रशासन को यहाँ रोकना पड़ा आके। पहले बताएं आपकी क्या मांग है, क्या बोर्ड लेके खड़े हैं आप? हमारी मांग ये है, जो 26% टैरिफ USA गवर्नमेंट ने मोदी जी के दोस्ती के कारण लगाया वो वापस ली जाए, वरना इससे देश की जनता वो परेशान होने वाली है, वो दुखी होने वाली है। क्योंकि ये जो टैरिफ है मोदी जी को नहीं लगेगा, ये टैरिफ जो लगा है वो देश की जनता भुगतेगी। तो मोदी जी को नहीं पता कि देश की जनता परेशान होगी, उन्होंने लगने दिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने लगने दिया है? मोदी जी को इस वक्त फालतू के बिल लाने की से फुर्सत मिल जाए तो करेंगे ना। जैसे वो कहते हैं कि आज मैं देश हित में सबको साथ लेकर सबको साथ चलने का काम करूंगा। रात के 1:30 बजे रात के अंधेरे में ऐसे कानून लाते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि मोदी जी मेरे ख्याल से एक मानसिक तनाव से जी रहे हैं। जो उन्हें देश में जो बाहर के लोग हम पे टैरिफ लगा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है कि उनसे जवाब मांगे कि हाँ जी आपने इस टैरिफ से देश की जनता, हमारे भारत की जनता परेशान होगी। उन्हें ये दिख रहा है कि हाँ जी वक्फ की जमीन देश से बाहर की है। देश से बाहर की जमीन नहीं है, वो देश की जमीन है, देश के लोगों की जमीन है। मोदी जी से विनती है कि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो USA गवर्नमेंट से, ट्रम्प से, जो उनके माय डियर फ्रेंड है, उनसे जवाब मांगे कि हाँ जी 26% वापसी लोगे, ये देश की जनता आपके भी विरुद्ध जाएगी। फिर हम इंडियन यूथ कांग्रेस में खड़े हैं। यूथ कांग्रेस में युवाओं को, देश को इस समय आपको लगता नहीं कि क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उन्हें कुछ काम धंधा अपना देखना चाहिए, या आपने इनको ऐसे प्रदर्शनों में लगा रखा है कि वो अपना काम, अपना टाइम भी जाया करें, सरकार का टाइम भी जाया करें आके? यहाँ सरकार ने तो हमारे टाइम खुद जाया कर रखा है। 2 करोड़ रोजगार पर ईयर उन्होंने वादा किया था, अब 2 करोड़ रोजगार तो उन्होंने दिए नहीं, तभी तो यहाँ पे IYC में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अगर ये प्रदर्शन तो आप उसका कर रहे हैं ना अभी, टैरिफ का, रोजगार का प्रदर्शन कहाँ है? हमने रोजगार के भी बहुत प्रदर्शन किए और आप रोजगार का प्रदर्शन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मोदी सरकार हमें नौकरियां दे देती तो। जब नौकरी ही नहीं है तो खाली आदमी करेंगे क्या? और युवाओं से पूरा देश चलता है। हम इंडियन यूथ कांग्रेस जो यहाँ पे आवाज उठाने के लिए खड़े हैं, लेकिन युवाओं से, ठीक है, युवाओं से देश चलता है, नेतृत्व में आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी हर एक उस वर्ग की आवाज उठाएगी जिससे हमारे देश को मोदी सरकार जिससे बदला ले रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ देश में भी बेरोजगारी चल रही है, नहीं होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं युवाओं से देश चलता है, लेकिन ये युवाओं आज सड़कों पे जो चल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रदर्शन युवा यूं कर रहा है ना कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो माय डियर फ्रेंड की बातें सुनते हैं, अपने मन की बातें कहते हैं। करना चाहिए उनको क्या करना? युवाओं के मन की बात करने के लिए, मन की बात सुनने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो है वो 3,500 किलोमीटर यात्रा करके उन्होंने जनता की नफ्स को पकड़ा है और युवाओं को
वो युवा संगठन, हमारे युवा भारत का क्या समस्याएं झेल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने ठीक है, उसे चलिए युवा मान्य प्रदर्शन भी कभी कभी जरूरी है, क्योंकि हमें आवाज उठानी चाहिए ऊपर तक। लेकिन लास्ट में आप क्या बोलेंगे? आवाज कौन उठाएगा? टैरिफ पे क्या बोलेंगे? लास्ट कमेंट क्या है आपका? क्या करना चाहिए मोदी जी को? टैरिफ से मोदी जी को ये करना चाहिए कि माय डियर वाली फ्रेंडशिप हटा के उनसे जवाब मांगे कि आपने 26% टैरिफ क्यों बढ़ाया और उसको वापस ले। मगर ये माय डियर वाली फ्रेंडशिप अब नहीं चलेगी। देश की जनता और युवा जाग चुका है, समझ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये इनकी कुछ डिमांड थी, ये इनकी कुछ मांग थी, लेकिन मेरे को प्रदर्शन समझ नहीं आते देश पे कि जहां इतनी बेरोजगारी चल रही है वहां युवाओं को सड़कों पे आना पड़ रहा है। बात वो भी गलत है, लेकिन अगर सामने से देखें तो ये भी बात सही है कि उनको आवाज उठानी है। अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।